सेक्स की परिभाषा। जिस सेक्स को लोग अपराध समझते हैं, असलियत में वो है क्या? बचपन से ही अगर बच्चों में सेक्स के बारे में समझाया जाए, उसे गुप्तांग किसे कहते हैं ये बताया जाए, कच्ची उम्र में सेक्स करने से क्या नुकसान है, तो शायद आज जो बाल अपराध हो रहा है, जगह जगह बलात्कार हो रहा है, वो कम हो सकता है। कारण बच्चे सेक्स के बारे में जानकार हो जाने पर उसके साथ जो गलत करना चाहेगा या भूला फुसला कर कहीं ले जाना चाहेगा, तो बच्चे पहले से सतर्क रहेंगे और उसके जाल में फंसने से बचेंगे। लेकिन बच्चों को सेक्स के बारे में अंधेरे में रखा जाता है, ये सोच के कि वो भटक जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं, उसके जानकारी के अभाव में ही बच्चे अधिक भटकते हैं। घर के सदस्यों के द्वारा हो, चाहे बाहर के लोगों के द्वारा, या फिर स्कूल के चपरासी, बस कंडक्टर के द्वारा। अतः ये सेक्स के बारे में बच्चों से खुलकर बातें करनी चाहिए। अभिभावकों को, ताकि गलत होने पर बच्चे घर आकर बताए या सावधान हो जाए। एक लड़का और एक लड़की जब जवान होते हैं, उसकी शारीरिक और मानसिक भूख की तरह उस सेक्स की भूख मिटाने की जरूरत पड़ती है, और इस भूख को मिटाने के लिए शादी ब्याह के बंधन में बंधते हैं लोग, ताकि उसकी सेक्स की भूख की पूर्ति हो सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है, लड़के लड़की को विदा कर अपने घर ले जाने के बाद अपने माँ बाप को सौंप देता है, और वे जैसे मर्जी ऐसे घर के कामों में से व्यस्त कर देती हैं। जिस उद्देश्य को पूर्ति के लिए शादी के बंधन में बनते हैं, वे धरे के धरे रह जाते हैं। अक्सर देखा जाता है, एक बच्चा होने के बाद ही लड़कियां सेक्स के प्रति उदासीन हो जाती है, क्योंकि दिन भर का काम करते करते और बच्चों के परवरिश में वे इतने लिप्त हो जाते हैं कि रात होते होते वो थक कर चूर हो जाते हैं और बिस्तर में लेटते ही सो जाते हैं, ताकि सवेरे समय से उठ सके। और असलियत में जिस शारीरिक भूख मिटाने के लिए शादी होती है, लड़के लड़कियों का, वो धरे के धरे रह जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है पति पत्नी में तू मैं और दूरियां, एक के प्रति दूसरे का अविश्वास और दूसरों के प्रति झुकाव। इस प्रकार धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा बढ़ते बढ़ते तलाक तक का नौबत आ जाती है। अक्सर लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं सेक्स के सेटिस्फाइड ना होने से। कभी कभी तो बड़े अरमान से शादी होने के बावजूद लड़का नपुंसक निकल जाता है और लड़की की सेक्स मिटा नहीं पाता, और इस प्रकार उसका वैवाहिक जिंदगी नरक हो जाता है। बचपन से बेटियों को अनुशासन में रखा जाता है और शादी से पहले तक उसे अंधकार में रखा जाता है। सेक्स को एक अपराध का दर्जा दिया जाता है और इसे करने से पाप होता है। अगर बचपन से ही लड़कियों को लड़कों को माँ बाप दूसरे कार्यों की तरह ही सेक्स के बारे में समझाते रहे, तो शायद लड़के लड़कियां गुमराह होने से बच सकते हैं और गलत तरीके से सेक्स करने पर क्या क्या बीमारियां हो सकती है, उसका ज्ञान होने पर लड़के लड़कियां पति पत्नी बनने पर एक दूसरे के प्रति वफादार और शारीरिक सुख देकर एक दूसरे को बचा सकते हैं। विदेशों में बचपन से ही सेक्स के बारे में बताया जाता है और भ्रांतियां दूर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के स्कूल कॉलेजों में भी
अन्य पाठ्यक्रमों की तरह सेक्स की पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है ताकि सेक्स के प्रति कोई उदासीनता ना आए। अक्सर देखा जाता है घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें सेक्स के प्रति उदासीन कर अपना ही फायदा उठाता है, और ये भी देखा जाता है पत्नी को घर के कामों में झोंक कर खुद किसी और से सेक्स का भूख मिटाता रहता है। अगर सही मायने में सेक्स को योग समझे और उसके लिए भी समय निकाले और कामों की तरह, तो शायद शारीरिक मानसिक रोगी नहीं हो पाएंगे। परिवार में खुशी बनी रहेगी, बच्चों को माँ और बाप का बराबर प्यार मिलता रहेगा। इस प्रकार समाज में अच्छे नागरिकों का भरमार होगा, लोग अपराध कम करेंगे, सेक्स रैकेट जो जगह जगह चलता है बंद हो जाएगा। आज जो लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर ऊंची पोस्टों पर कार्यरत हैं और शादी करना नहीं चाहती हैं, सिर्फ इतना तालीम लेने के बाद भी जैसे ही शादी के बंधन में बंधती है, उसका जिंदगी समाप्त हो जाता है और घर गृहस्थी में बच्चों में उलझ कर रह जाती है और एक दिन शरीर छोड़ घर बैठ जाना पड़ता है। ये देख आजकल की ज्यादातर लड़कियां शादी न कर रिलेशनशिप में रहना अधिक पसंद करती है, और शादी न करने के कारण एक वक्त ऐसा आता है सेक्स की पूर्ति न होने के कारण एबनॉर्मल व्यवहार करती है। समाज ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। आज लड़कियां जितनी सेल्फ डिपेंड हो रही है, उतना ही उसका पारिवारिक जिंदगी नरक होता जा रहा है। ना तो बच्चे ठीक से पल रहे हैं और ना ही पति का सुख मिल रहा है, सिर्फ वो एक काम करने वाली मशीन बनकर रह जा रही है। ना तो उसके शारीरिक सुख मिलता है, ना मानसिक, और ना ही सेक्स की सुख ही मिलता है। अतः जैसे लड़के शोषण करते हैं लड़कियों का, अनेक शहरों में लड़कियां भी शोषण करती है लड़कों का। ये है आधुनिक समाज के लोग।